नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के प्रमेय को 6.7 को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से जितना भी 10th क्लास के प्रमेय हैं सभी को मैं अपलोड कर दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे का जितना भी प्रमेय है 6.1, 6.2, 6.6 को आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6 नंबर के प्रमेय पूछे जाते हैं और हर एक बार एग्जाम में एक न एक प्रमेय को आना निश्चित तय रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सवाल है प्रमेय 6.7 कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा वे परस्पर भी समरूप होते हैं। क्या कीजिए कि यदि समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं और इसका नाम ABC दे देते हैं। चलिए, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो समकोण वाले शीर्ष कौन है? A वाला, AB है। शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए तो क्या कीजिए कि समकोण वाले जो कर्ण है इस पर क्या कीजिए कि एक लंब डाल दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर एक हम लंब खींच देते हैं। चलिए, यहाँ पर एक लंब खींच दिए, पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, जो त्रिभुज यानी कि बन रहा है एगो इधर इधर, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं D, जो ADB और BDC दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण कहने का बड़ा ABC के समरूप होते हैं। मानो जो त्रिभुज ADB है त्रिभुज ABC के समरूप होना चाहिए, त्रिभुज BDC है वो ABC के समरूप होना चाहिए तथा वे परस्पर भी समरूप होता है। मीन्स आपस में भी दोनों क्या होता है कि समरूप होता है, यानी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज होना चाहिए BDC। तो चलिए, जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख ले। दिया है उसको पहले लिख ले। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री तथा क्या है BD लंब केकरा पर है? AC पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कि BD लंब हो जाएगा AC। तो सिद्ध करना है कि चलिए यहाँ से लिखते हैं। सवाल नंबर पहला बोला था कोची कि दोनों त्रिभुज यानी कि संपूर्ण त्रिभुज के कोची होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहले चलते हैं कि ADB समरूप त्रिभुज ABC। पहला में लिखते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होना चाहिए बड़ा त्रिभुज संपूर्ण ABC के। तो यहाँ पर कर देते हैं ABC। दूसरा सवाल में क्या हो जाएगा? अब ये तो हो गया, अब रेखा लेते हैं। त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC समरूप होना चाहिए किसका? संपूर्ण, तो यानी कि ABC। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC। और तीसरा क्या हो जाएगा कि दोनों आपस में भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB समरूप होना चाहिए त्रिभुज BDC के, त्रिभुज BDC के। चलिए, तो यही हमको क्या करना है कि समरूप करना है। तो जब यहाँ पर लंब यानी कि लंब है तो यहाँ पर यानी कि 90 डिग्री के कोण बना रहा है। तो चलिए यहाँ पर पहले दिखा देते हैं कि 90 डिग्री के कोण बना रहा है। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं प्रमाण देते हैं। यहाँ पर प्रमाण में क्या देते हैं? प्रमाण जिसको हमको सबसे पहले प्रूव करना है ओकरे में प्रमाण देते। चलते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में चलते हैं। प्रमाण देते हैं कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। अब देखिए तो इसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है। जब चले त्रिभुज ADB में, ADB, तो यहाँ से क्या हमको कोण D मिल सकता है 90 डिग्री। और जब चलेंगे त्रिभुज ABC में तो यहाँ से मिल सकता है 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा कि कोण D = कोण कोच हो जाएगा BA हो जाएगा। का है तो 90 डिग्री से हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखिए, जब चल रहे हैं त्रिभुज ADB में तो कोण यानी कि A मिला। जब चलिए त्रिभुज ABC में तब वो यानी कि कोण A मिला। तो यानी कि कोण
ए इक्वल टू कौन कोची हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका कॉमन, यानी कि जब कोई दोनों त्रिभुज में 2 बार मिलता है तो उसको बोलते हैं कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। और देखिए तो यानी कि 2 गो एंगल मिल गया इस त्रिभुज से, दोनों त्रिभुज से मिलकर 2 गो एंगल मिल गया तो मान्यता लग जाएगा एंगल एंगल से। जब 2 गो एंगल हो जाता है तो वह सर्वांग समरूप हो जाता है। इसलिए अब लिख देंगे कि मान्यता मान्यता एंगल एंगल से, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, और एक हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब दूसरा के लिए प्रूफ करते हैं। तो दूसरा के लिए आते हैं यहाँ पर, पहला के तो हो गया, प्रूफ कर देते हैं यहीं पर। दूसरा क्या हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज होना चाहिए ए बी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो चलते हैं दूसरा में, अब चलते हैं कि त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, यानी कि संपूर्ण बड़ा वाला में त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए जब यहाँ से चलेगा, जब चल रहे हैं त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, तो यहाँ से मिल जाएगा यानी कि कौन डी आ जाएगा, कौन डी। और जब चलेगा त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ से निकल जाएगा कौन कोची आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा। ये क्यों आएगा तो 90-90 डिग्री से आ जाएगा। अगला देखिए, जब चल रहे हैं त्रिभुज बी डी सी तब वो सी मिला, को जब चलेगा त्रिभुज ए बी सी तब वो सी मिलेगा, यानी कि कौन सी बराबर कौन कोची हो जाएगा सी। ये क्यों मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा यानी कि कॉमन हो जाएगा, 2 बार मिल गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मान्यता मान्यता यूँ लग जाएगा एंगल एंगल से, इसलिए तो मान्यता यहाँ लगा देते हैं एंगल एंगल से। चलिए तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, और इसी तरह से हमारा दूसरा भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए अगला चलते हैं, तीसरा के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तीसरा में है क्या कि बोल रहा है त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप होना चाहिए त्रिभुज बी डी सी के, बी डी सी के। तो यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में चलते हैं। तो जब चलिएगा त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, तो पहला चीज़ कि यहाँ से तो कौन 90 डिग्री निकल कर जाएगा, यहाँ से कौन निकाले थे डी, और जब चलेगा त्रिभुज बी डी सी में तो यहाँ से कौन निकल के आ जाएगा डी, यानी कि कौन डी बराबर कोई चीज़ कैसे निकलेगा तो 90-90 डिग्री से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ लंब है तो यानी कि 90 डिग्री कौन बना रहा है। चलिए दूसरा चलते हैं, जब चल रहे हैं त्रिभुज ए डी बी में तो ये जो साइड मिल रहा है यानी कि बी डी, फिर जब चल रहे हैं बी डी सी में तब वो यहाँ मिला यानी कि बी डी, ये साइड यानी कि दोनों भुजा यानी कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है भुजा बी डी बी डी, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं कि बी डी बराबर कुछ हो जाएगा बी डी, ए हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। चलिए अगला है कि जब चलिएगा त्रिभुज ए डी बी में और बी डी सी में, ये जो लम्ब था यानी कि जो कर्ण था ए सी, और ये जो लम्ब है क्या करता है कि लम्ब यानी कि ए सी को क्या कर रहा है 2 भागों में यानी कि विभाजित कर रहा है, इसलिए हो जाएगा कि ए डी बराबर हो जाएगा कोई चीज़ सी डी, ए डी बराबर कोई चीज़ हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्योंकि आप इधर लिख सकते हैं कि जो बी डी है लम्ब है केकरा पर ए सी पर है। चलिए इसलिए देखिए तो जब 2 को साइड मिल गया एक गो एंगल लग जाएगा तो यानी मान्यता कोई चीज़ लग जाएगा साइड एंगल साइड से, इसलिए मान्यता लगा देते हैं, मान्यता हो जाएगा कि साइड एंगल साइड से, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कोची बी डी सी, और इसी तरह से हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से हमारा क्या हुआ प्रमेय कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।